आज हम बात करेंगे ऐना आसिफ से, जो कि अच्छा कुछ होते हैं बॉर्न एक्टर्स होते हैं। तो ऐना की जो मैंने परफॉर्मेंस देखी है तो लग रहा है कि ये इन्हें एक्टिंग ही करनी थी। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतने जबरदस्त रोल और इतना स्पॉन्टेनियस अदाकारी, मुझे तो लगता है इम्प्रोवाइज भी करती हैं शायद। देखिए ना, और ये कि आपका टैलेंट और नसीब आपको एक ही तरफ लेके जाए तो कमाल बात है। बिल्कुल ऐसा कमाल। सेम विद मी कि मुझे इतना पैशन शौक था, और एक मेरी पिक्चर आजकल बड़ी, ये पहले ड्रामे के पहले सीन की बड़ी वायरल हुई है, सब मुझे भेज रहे हैं, जिसमें हसीना मोइन बैठी हैं, मैं बैठी हूँ और साथ में दिलीप हैं। तो वो मेरे पहले ड्रामे का मेरे ख्याल पहले दूसरे दिन का सीन था। अच्छा, सवात में हमने शूट किया था। और उसमें ये यादगार बात है कि जब हमने एक्टिंग की तो हसीना मोइन ने कहा ये मैं किधर फंस गई हूँ। डायरेक्टर भी कह रहे हैं दोनों इतनी बुरी एक्टिंग है, लेकिन हम पे भी बड़ी मेहनत हुई, बहुत सिखाया, बहुत कुछ, और फिर उसके बाद बड़ा अच्छा ड्रामा बना था। हसीना मोइन की आपने बात की तो मुझे है ना, अभी हमारे साथ ज्वाइन कर लेंगी। मुझे आगे। हसीना मोइन का कोई कैरेक्टर इनको करना चाहिए, है ना? वो जो तन्हाइयां में जो कैरेक्टर थे ना दोनों के, वो मतलब मैं कहती इतनी बड़ी सनद है कि अगर आपको हसीना मोइन ने इंट्रोड्यूस किया। हाँ, सही बात है जी। लेकिन है ना, भी बहुत कमाल भाई, राइटर्स डायरेक्टर्स टीम्स के साथ काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? गुड मॉर्निंग ऐना। मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है, ठीक है। क्या बात है। पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि सुबह में तुम उठी हो हमारे लिए, क्योंकि हमारा उठना बड़ा मुश्किल है सर्दी में। अच्छा, उठी भी है, फ्रेश भी लग रही है। फ्रेश भी लग रही है। सुबह उठ जाती हो आसानी से? नहीं नहीं उठ पाती मैं, लेकिन अब आदत सी है कि शूट के लिए भी उठना ही पड़ता है, एंड रिगार्डलेस मुझे उठना पड़ता है बिकॉज ऑफ माई क्लासेस। तो मैं नॉर्मली इस वक्त पे उठी हुई होती हूँ। वेरी नाइस। तो शूट के टाइमिंग्स क्या होते हैं ना, कितने बजे उठ के जाना, फिर वापस कब आती हो, फिर नेक्स्ट डे की तैयारी, जरा वो रूटीन बताओ। वेल, मैंने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई शिफ्ट कर दी है, विच इज़ वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर मी, और मेरे ग्रेड्स अफेक्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात यह है। तो मैं ऑनलाइन कहाँ पढ़ी हो, किधर पढ़ी हो? गूगल क्लासरूम्स वगैरह। So my school that I don't want to say, my school has an online program, so I've shifted to that, and वो 11:30 में जाती हूँ and मैं around 10 o'clock आती हूँ। क्या बात है। अच्छा ऐना, मुझे बताएं कि ड्रामे तो बैक टू बैक हिट हुए, बायरी, फिर उसके बाद परवरिश, और अब ये माँ। वैसे एक ही तरह का लग रहा है, हो सकता है ड्रामा बड़ा जबरदस्त हो, लेकिन माँ में भी शायद वही कैरेक्टर है। फिर माँ, ये क्या है? I believe कि because this project is very close to me, मैंने मतलब I feel like मैंने बहुत सीखा है इस प्रोजेक्ट से, तो थोड़ा सा दिल के करीब है। कैसे क्या डिफरेंट, कैसे इसमें परवरिश और ये मायरी से कैसा डिफरेंट है? For me, for Anna right now, this project was much needed because मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने as a person मैंने सेट से बहुत ग्रो किया है, बिकॉज हमारी कास्ट बहुत बड़ी थी। तो मुझे इतने सारे challenges in a way कि I had to interact with so many people that it really pushed me to my limits. And अगर मैं एज एन एक्टर बात करूँ राहा के बारे में, तो राहा को एक्सिक्यूट करने में मुझे इतना सोचना पड़ता था, which was something that I really really liked. It was a challenge, it was an obstacle. इतनी सारी चीज़ें आती थी जिसकी बैक स्टोरी के बारे में मुझे सोचना पड़ता था, जिसमें मुझे सोचना पड़ता था कि अच्छा, if I was in this situation, in which situation, थोड़ा बताओ ना। क्या कैरेक्टर, वन लाइनर जरा इंक्लिंग उसकी क्या है? हमें तो नहीं पता है ना, मतलब ये क्या कैरेक्टर है, इस बच्ची के साथ कोई मसला है, टेंशन है, क्या है? she's very courageous. So basically उसकी अम्मी नहीं होती, she's actually father भी नहीं होते, so she doesn't have parental figure in her life. She doesn't have even one parental figure in her life. तो जो उसका parental figure है वो उसके नाना है। तो वो अपने नाना को ही देखती है as mom and as a dad, लेकिन in the back of her mind she's always wondering कि where is my mom and dad, I've never seen them, I've never met them, did they just leave me? और उसको बताया नहीं जाता सही से कभी भी कि वो मर गए हैं, जिंदा हैं, कहाँ हैं। तो ये ट्रॉमा ज़ाहिर है, ये मल्टीपल मसले हैं बच्ची के, बहुत सारे मसले हैं। अच्छा, अब है ना, तुमसे कोई बड़ी इंटरेस्टिंग हम सवाल करेंगे ना, उसके ब्रीफ मजे के वैसे एक जो है ना चटपटे जवाब। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ एक्टिंग में अप्लाई करते हो, वो आपको कहते हैं, या कोई प्रोजेक्ट हो कि अपना बेस्ट एक सीन भेजो ताकि हमें पता चले कि कितनी कमाल एक्टर हो, कौन सा वाला सीन भेजोगी? मेरा एक सीन था मायरी में मारिया वास्ती के साथ, और वो पहला इमोशनल सीन था मेरा एज एन एक्टर। तो मैं वो सीन मैं उसको देखती भी हूँ ना, मुझे अपनी सीन्स देखना नहीं पसंद,
मैंने वो पहला सीन था जो मैंने देखा और मैंने कहा कि यार हाँ इसमें इतना इतना बुरा नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी सेल्फ क्रिटिकल। तो फिर मैंने देख के कहा ये हाँ यार ये सही हो गया, ये अच्छा हो गया, एंड आई वाज 14, तो मोस्ट प्रोबेबली वही भेजूंगी। यही वाला जी। तो कब जाना फिर लंदन? मैंने सुना था एक जगह कह रही थी कि मुझे जाना है बस। That's my dream, you know, to go to RADA, Royal Academy of Dramatic Arts। और मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक अच्छी एक्ट्रेस बनूं, अपनी पूरी कोशिश करूं, एंड आई स्टिल ट्राई टू डू दैट। और फिर आई थिंक अगर एक फाउंडेशन अच्छा होगा जो कि है ऑलरेडी, एंड देन आई स्टडी एक्टिंग एज वेल, तो आई विल बी एबल टू जस्टिफाई एंड एक्सिक्यूट माय कैरेक्टर्स। एंड व्हाट एन एक्सपीरियंस, कितना मजा आएगा, बेस्ट डेज ऑफ योर लाइफ। यस, दैट इज व्हाट आई एम एक्साइटेड है ना। लेकिन कैसे कर रही थी? तो मैं जब देख रहा था ना तुम्हारे ये पॉडकास्ट में इधर उधर जहां भी तुमने मैं पहले सुन रहा था तुम्हें, फिर मेरे ध्यान में आता नहीं 15 इयर्स नहीं यार शिकार, मैं यकीन नहीं आ रहा था मुझे, इतनी मैच्योरिटी से तुम बात करती हो। लोग भी यकीन नहीं करते और ये फिर एक मसला भी बनता है कि भाई, और बोला भी बहुत दफा तुमने है कि नहीं आई लुक ओल्डर बट मैं छोटी हूँ। और आई थिंक अब नाउ दैट आई हैव टर्न्ड 17, अब सही है, नाउ आई लुक माय एज। मतलब पहले मुझे फील होता था जब मैं बैठती थी अपनी एज फेलोज के साथ, तो मुझे फील होता था आई डोंट लुक माय एज, बट नाउ आई फील लाइक नो, देयर आर पीपल हु लुक ओल्डर देन मी नाउ, एंड देयर। तो जब वैसे छोटे होते हैं ना 15 साल के 14 साल के, आपको एक सही बात भी करें सीरियस, लोग आपको सीरियसली नहीं लेते, कितना बुरा लगता है उस वक्त। कितनी सैड बात है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस आई वाज 11 एंड कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। आई थिंक अभी भी बहुत वक्त है जब सीरियसली लें लोग, बट आई थिंक कोई बात नहीं, एक बार बड़े होंगे तो फिर बड़े ही होते जाएंगे, है ना। फिर बहुत तेजी से बर्थडेज आती हैं। अच्छा ये बताओ है ना, मुझे अभी वही इंटरेस्टिंग सवाल एक और आया, तुम्हारे साथ शूट पे जाती हैं तुम्हारी अम्मी जी, तो मुझे बताओ इतने घंटों वो क्या करती हैं फिर? वो मेरी हेल्प करती हैं, वो मुझे बोर नहीं होती है, तंग नहीं होती? बोर तो वो होती हैं, लेकिन आई थिंक उनको आदत हो गई है, इसलिए तो मैं कहती हूँ। आई थिंक मैं अपने ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में अपनी अम्मी को मेंशन करती हूँ, क्योंकि शी इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ इन अ वे कि आई every step of the way, there is nothing in my career, in my personal life that I've done just by myself. My mom has been such a big support, and she's fundamentally created me but also my career, you know, the person that I am today. Like मैं आपको बताऊँ, अगर मैं शूट पे होती हूँ और मैं किसी से फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ या मुझे कोई चीज़ बॉदर करने लगती है, तो the fact that she's there, अम्मी is the one, हाँ तुम्हारा वो शोल्डर है। फौरन मुझे टेंशन नहीं होती, मैं जाती हूँ और मैं बस उनसे अपना दिल हल्का करना शुरू करती हूँ। तो मुझे बताओ, जब पैसे मिलते हैं होते हैं ना कि पेरेंट्स क्यों साथ आ रहे हैं, ये क्यों भाई, मुझे अकेले होना है, आई कैन हैंडल। नहीं, जब पैसे मिलते हैं, मुझे एक बात बताओ, जब पैसे मिलते हैं तो अम्मी फिर ये कहती हैं ये लो ये 10,000 रुपए पॉकेट मनी है, बस यही है तुम्हारे। तुम कहते हो अम्मी लाखों रुपए का। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बहुत लो मेंटेनेंस हूँ, मैं इतने वो जो इतना मुझे चाहिए होता है तो मैं मांग लेती हूँ, और वो लाइक तभी होता है जब मुझे कुछ स्पेशल चाहिए होता है, वरना मुझे जरूरत भी नहीं पड़ती। स्पेशल क्या है? यानी स्पेशल जैसे अगर मुझे फोन स्विच करना है, या यही होता है मेरे लिए स्पेशल। जैसे अगर मुझे किसी महीने अगर गर्मी आ रही है तो अगर थोड़े से कपड़े लेने हैं। अच्छा ये बताओ कि मतलब माशाल्लाह मामा की वहाँ भी हेल्प होती है कि जब आप एक प्रोजेक्ट में, आई रिमेम्बर मैं जब यंग एज में काम करी थी, जब पैसों की बात करनी हो ना तो आप बड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं कि यार बड़े से करें तो उनको, है ना, जब पैसों की प्रोजेक्ट की पेमेंट की बात करती हो, खुद करती हो, मम्मी करती हैं, कैसे होता है ये? बड़ा अम्मी करती हैं, मुझे तो ये बात करना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली छोटी भी हूँ ना, तो वंस अगेन वही बात आ जाती है कि लोग सीरियसली नहीं लेते, इंडस्ट्री में भी लोग सीरियसली नहीं लेते, तो आपकी डिमांड्स या आपकी रिक्वायरमेंट्स इतनी सुनी नहीं जाती। तो आई थिंक जब मम्मा करती है तो वो एक एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्ट भी होता है, और फिर मुझे फोरफ्रंट पे नहीं आना पड़ता, बिकॉज़ दिस इज नॉट एन टॉपिक दैट आई एंजॉय। और है ना, पैसे टाइम पे मिलते हैं या नहीं? यार छोड़े यार। सबसे पूछते हैं और सब जो है ना इस सवाल पे बहुत सीरियस हो जाते हैं। क्या बात, 100 पॉइंट है आप लोगों का। यस, ये हम लोग का वो है, मतलब अब क्या कह सकते हैं, यू नो, इट्स, आई फील बैड फॉर द पीपल हु ऑब्वियसली आर डूइंग दिस फ्रॉम अ चेक टू चेक बेसिस। मुझे उनके लिए कभी कभी आई फील वेरी वेरी बैड, बड़ा दुख होता है। बट यू थिंक इंडस्ट्री में लड़कों को ज्यादा अच्छे पैसे मिलते हैं एक्टर्स को या फीमेल एक्टर्स को? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कभी किसी का पर डे नहीं पूछा या कभी किसी का पैकेज नहीं पूछा, क्योंकि
अजीब सा लगता है मुझे कुछ तो। ये बहुत अच्छी आई बात है। डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट मनी एट ऑल। आई नेवर, आई एम लाइक, ओ आपको आपके पैसे मिल गए, मुझे तो नहीं मिल रहे। मैं मुझे ये सब, मुझे क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते ये हमारा तो कॉन्वर्सेशन। फेवरेट टॉपिक है मेरा और जोहेब। हाँ, हमारा फेवरेट। हम तो पूछते हैं, हम तो मुझे- अच्छा पूछते मुझे हैं। बताओ कि टीनेज, ये जो एज होती है ना 15 साल की 14 साल की, इसमें क्या मसाइल क्या है, आप लोगों के प्रॉब्लम्स क्या है, कभी डिस्कस अब तो किए she's 17 लोग now, समझते हैं हाँ। I'm 17, yes. Yeah. नहीं लेकिन वैसे ही मैं पूछ रहा पुरानी हूँ बात ना। है। तुम्हारी एज में भी, तुम्हारी एज में भी इतना लाइमलाइट में होना, फ्रेंड्स वगैरह के साथ, फैमिली के साथ, क्या मसाइल आते हैं, क्या चैलेंजेस? कोई स्टेटमेंट दे दी और आप उसको ज़ाहिर है उसका आपने सोचा नहीं कि भाई कितनी ये सीरियस बात हो सकती है, और उसके बाद लोग लग गए उसके पीछे सोशल मीडिया, और आप रो रहे हैं बैठ के। ऐसा बहुत दफा हुआ है, ऐसा बहुत दफा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप नॉट जस्ट इन दिस इंडस्ट्री, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एट एन अर्ली एज, तो आपको बहुत सारी चीज़ें थोड़ा सा वक्त से पहले समझ आ जाती हैं। तो उसकी वजह से ना, मैं मतलब आई हैव ऑनेस्टली जस्ट 3 फ्रेंड्स इन माई लाइफ एंड ऑल 3 ऑफ देम आर ओल्डर देन मी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन नॉट रिलेट टू किड्स माई एज, लाइक आई कैन नॉट हैव अ कन्वर्सेशन विद देम। ऑब्वियसली मुझे उनकी स्ट्रगल्स, मुझे उनकी प्रॉब्लम्स समझ आती हैं, लेकिन फिर मुझे होता है कि they're so cute, I don't know why, for me they're like a child, you know, but I'm also a child, so it's a little confusing. ऐना बताओ भाई, तुम्हारा तो रिजल्ट आना था भाई, इस्लामियात पाकिस्तान अच्छा। स्टडीज का, ओ लेवल्स का, क्या रहा रिजल्ट गुड़िया? कोई बहाना ढूंढना है। के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? मुझे ऐसा लग रहा है मैं अपनी खानदान की उसमें बैठी हूँ महफिल में। कोई बात नहीं बेटा, हम रिजल्ट तो आना है इस्लामियात और पाकिस्तान, वो नहीं रुकेगा। यार देखिए, मुझे डिस्क्लोज नहीं करना। मतलब क्या हुआ? कुछ मतलब पास हो गई, बस ये बताओ। O3 में आ गई मैं, ये हुआ। पास हो गई? Yes, that's all that matters. पास That's हो all गई that मैं। matters. बस ठीक है। उफ, बिल्कुल सही, अजान भी मुझे ये कहता है। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब कौन से एग्जाम्स रह गए हैं, अब कौन से सब्जेक्ट्स रह गए हैं मेरे पेपर? अब होंगे, because I've chose कॉमर्स, तो अब होंगे मेरे अकाउंटिंग, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, मैथ एंड इंग्लिश। चलो ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम चलो नहीं पास होगी बेटा। है। पास हो गई, ठीक है। तो दुनिया में नेक्स्ट ईयर जब कोई ड्रामा आएगा तो आप लोगों को नेक्स्ट ईयर बता दूंगी रिजल्ट। अच्छा ठीक है।